अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर जट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग टुडे। नाजरीन, आज आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज लग रहा है। ये कोई स्टूडियो नहीं है, गाड़ी है मेरी। और काफ़ी देर हो चुकी थी, लेट हो गया। मैं आज कुछ लोगों से मिलना था और उसके बाद फिर मैंने सोचा यार ये डिले नहीं होना चाहिए, छुट्टी नहीं होनी चाहिए। राब्ता आपके साथ, चूँकि हमने कमिटमेंट किया कि हम आपके साथ रहेंगे, तो फिर ये हमने गाड़ी में ये सारा मैंने मोबाइल सेट किया और मैंने कहा यार आपसे यहीं पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। अच्छा नाज़रीन, आज की सबसे जो जो गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है फ़िरदौस आशिक़वान जो वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी हैं, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह पर वफाकी वज़ीर बनाया गया है शिबली फराज, जो कि सेनेटर हैं और कायदे ऐवान भी हैं और पीटीआई का फेस भी हैं। और इसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, उनको जो कि DGISPR भी रह चुके हैं, उनको लाया गया है। अब इसकी वजह क्या है? आज जब ये खबर आई तो उससे पहले, उस थोड़ी देर उससे पहले मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात फ़िरदौस शिकवान वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले एक इजलास में मौजूद थीं और उस इजलास का हिस्सा थीं। और उसके बाद कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ ये इजलास था और वहाँ से जब ये इजलास ख़त्म हुआ तो डी जो इसके NDMA के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मीनवाइल ये खबर आई कि फ़िरदौस आशिक़वान को उनके ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह पर ये न्यू अपॉइंटमेंट्स की गई हैं। उसके बाद नाज़रीन बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ टीवी चैनल्स ने ये भी ऑन एयर किया कि उन्होंने कोई इश्तिहारात में 10% कमीशन उन्होंने लिया है और उन्होंने कोई मुलाजमीन ज़्यादा रखे हैं। बहरहाल ये कमीशन इस तरह की ये पहले भी हो चुका है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि जब आमिर कियानी वफाकी वज़ीर थे और वफाकी वज़ीर सेहत थे, उनको उनके ओहदे से हटाया गया, तो उस टाइम भी कुछ चीज़ें इस तरह ही सामने आईं कि उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और वज़ीर आज़म ने उनको इन करप्शन के इल्ज़ामात पर हटाया है। और आज फ़िरदौस आशिक़वान जब उनको उनके ओहदे से हटाया गया तो उस वक़्त भी ये यही एक बात सामने आई कि 10 कोई करप्शन की उन्होंने और कोई इश्तिहारात में उन्होंने कोई माल प्रैक्टिसेस की, जिसकी वजह से उन्होंने उन्हें हटाया गया उनके ओहदे से। तो ये अब अगर आमिर कियानी पर भी करप्शन जब कोई चार्जेस लगे तो वो साबित नहीं हुए थे। उस पर जो कोई रिपोर्ट भी नहीं बनी, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई। बाद में आमिर कियानी को वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी जमात है उनका जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी का ओहदा है वो उन्होंने आमिर कियानी को दिया। और उसके बाद काफ़ी जगह वज़ीर आज़म इमरान खान आमिर कियानी के साथ मुलाकात भी कर चुके हैं। अभी गुज़श्ता दिनों वो पिंडी गए, वहाँ पर एक हॉस्पिटल का दौरा था। इसके अलावा और भी प्राइम मिनिस्टर एक दो जगह पर उनका दौरा था, तो आमिर कियानी उनके हमरा थे। अब बात करें फ़िरदौस आशिक़वान की, तो उनके बारे में भी यही क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि उन्होंने करप्शन की और उनको करप्शन के बायस उनके ओहदे से हटाया गया। नाज़रीन, करप्शन जो अभी चूँकि ये सुनी सुनाई बातें हैं, अभी सब इस पर बात कर रहे हैं, करप्शन हो गई, अंदरूनी कहानी हमने ढूँढ ली। करप्शन नाज़रीन, जिससे अगर करप्शन होगी तो हम अगर हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आएगा और हमें ये मालूम होगा कि हाँ, उन्होंने करप्शन की है, तो हम आपके साथ ये चीज़ें शेयर करेंगे। न सिर्फ़ आपके साथ बल्कि जिन इदारों के साथ हम मुंसलिक हैं, हम वहाँ पर भी ये मामला उठाएँगे और उसको हाइलाइट करेंगे। लेकिन अगर मफरूज़ों पर बात नहीं करनी चाहिए। मेरी मेरी अपनी राय ये है कि मफरूज़ों पर ना बात की जाए, बल्कि ठोस सबूत हो, उसके बाद आप उसको हाइलाइट करें। आप कोई भी जर्नलिस्ट हो, उसको सबूत के साथ उसको बताए कि भाई ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है। ये या तो फिर कोई कोर्ट करे किसी को, कि कोई कोर्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं ऐसा। बहरहाल ये एक स्टोरी आज चली और मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, ना ही मैं उनकी कोई वकालत कर रहा हूँ। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट, एक मेरी अपनी ओपिनियन है। मुझे फ़िलहाल इस स्टेज पर ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बेहतर जानते हैं कि उन्होंने किस खिलाड़ी को कहाँ पर इस्तेमाल करना है और उन्होंने किस खिलाड़ी से कितना काम लेना है, क्योंकि वो लीड कर रहे हैं इस सारे मामले को। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक तो जब फ़िरदौस आशिक़वान पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान से कई दफ़ा जो शिकायत कर चुकी हैं, उनका शिकवा ये था कि उनके पास इख्तियारात नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान बड़ा उनकी ख्वाहिश है और वो ये बारहा मुख्तलिफ मीटिंग्स में, इजलास में ये कह चुके हैं कि हम जो मीडिया के साथ ताल्लुकात हैं और जो हुकूमत के जो पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं, उनको उनको बेहतरीन तरीके से हाईलाइट किया जाए और उसकी बेहतरीन आगाही लोगों तक पहुंचाई जाए। उसके लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, उसके ज़रिए आप मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल करें, ताहम जो PTI आवाम के लिए
इक़दामात कर रही है उनको हाईलाइट किया जाए। उस पर वज़ीर आज़म को काफ़ी शिकवा रहा है और वो अपनी टीम के साथ, अपने स्पोक्स पर्सन्स के साथ इस बात का ज़िक्र भी करते रहे हैं। जब फिरदौस हाशी कमान को उस वक़्त लाया गया था जब फिर फवाद चौधरी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, वो जब इस वज़ारत में थे, वज़ारत इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट में, तो उनके पास जब ये ओहदा था तो उस वक़्त जब उनको हटाया गया तो उन दिनों में टीवी चैनल्स के साथ, मालकान के साथ उनकी थोड़ी सी नहीं बन पा रही थी और सिचुएशन कुछ ऐसी थी। तो एक सॉफ्ट जो कह लें कि स्पेस या एक सॉफ्ट डिस्टेंस या एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए एक ये फिरदौस हाशी कमान को ये चार्ज दिया गया और उसके बाद वो लगी रहीं, अपना काम करती रहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो चाह रहे थे वो शायद फिरदौस हाशी कमान करने में नाकाम रहीं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहते हैं कि जो नरेटिव है हुकूमत का वो अपोजिशन के नरेटिव पर डोमिनेंट रहे और उसको ज़्यादा पजीराई मिले और हुकूमती इनिशिएटिव्स पर की जो आगाही है, जो लोगों तक उसको पहुंचाना है, वो बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए। जिस पर उन्हें कुछ एतराज़ात थे फिरदौस हाशी कमान साहिबा के साथ। ताहम फिरदौस हाशी कमान ने भी इस हवाले से अपनी कुछ रिजर्वेशन जो है प्राइम मिनिस्टर को बताई थी और उन्होंने ये कहा था कि वो कुछ काम अगर इस वजारत के हवाले से करना चाहती हैं तो कुछ लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हैं और जो ये कहते हैं कि इस वजारत के अल्टीमेट इंचार्ज प्राइम मिनिस्टर हैं और वही फैसला करेंगे, तो अख्तियारात नहीं हैं उनके पास, और इख्तियारात ना होने के बायस वो बेहतर तरीके से खुलकर अपना काम नहीं कर पा रही। तो ये एक दूसरी साइड थी इस स्टोरी की कि जो ये तब्दीली हुई और उस पर अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बेहतर जानते हैं, क्योंकि इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं जानता कि ये तब्दीली क्यों की गई। हमारी बहुत से लोगों से बात हुई, बहुत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क्लोज ताल्लुक़ के लोग हैं, उनसे भी बात हुई, तो कोई भी ये नहीं जानता था कि ये इसकी बुनियादी वजह क्या है और इसको इस तब्दीली के पीछे वज़ीर आज़म इमरान खान क्या सोच रहे हैं, उनका प्लान क्या है नेक्स्ट। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को लाया गया है और उसके साथ वफाकी वज़ीर बनाया गया है, अपना हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, फिर शिबली फराज, अक्सर उनसे हम जाते हैं क्योंकि एक पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ और बड़े शायर अहमद फराज के वो साहबजादे हैं, तो कुछ उनके साथ अहमद फराज साहब की यादें शेयर करने हम जाते रहे हैं और बड़े नफीस इंसान हैं। और उनके साथ पीटीआई के टाइम से जब वो एक पीटीआई उस मूवमेंट में थी और पीटीआई हुकूमत अभी बनाने के लिए, इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार थी, तो उनके साथ हमारी मुलाकात होती रहती थी। तो बड़े नफीस इंसान है और मीडिया के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनका, बहुत बेहतर तरीके से बात करते हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जो उनके एंकर्स हैं, उनके दोस्त हैं, उनके साथ उनका ज़ाती ताल्लुक है। उसके बाद अब यकदम क्योंकि नाम तो कुछ और आ रहे थे कि अगर फिरदौस हाशी कमान की तब्दीली होगी तो कुछ और नाम हैं जिनको आना था, लेकिन वो क्यों नहीं आए और उसकी जगह पे शिबली फराज क्यों आए, ये आने वाले दिनों में ये बातें खुलकर सामने आएंगी। इसके साथ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, वो उनके आने से जो एक चीज़ हमारी लोगों से जो बातचीत हुई और जो हमें इस पर पता चला है वो ये कि वो चूँकि पहले DGISPR भी रहे और आईएसपीआर को, जो आईएसपीआर का इदारा आज जिस मकाम पर है उसको यहाँ तक लाने में उनका बड़ा किरदार है और उन्होंने बड़ी मेहनत की इंटरनेशनल लेवल पर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैलेंजेस को सामने रखते हुए जिस तरह से उन्होंने आईएसपीआर को लीड किया और उन्होंने बड़ी एग्जाम्पल एक सेट की, तो उनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का और मीडिया के हवाले से तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी वास्ट है। तो उसको देखते हुए जब हम उनको देखते हैं कि अपॉइंटमेंट उनकी आई है, तो एक बात तो क्लियर नज़र आ रही है कि जिस तरह से दुनिया एक मीडिया वॉर की तरफ जा रही है, तो उस पर एक ये अच्छा इनिशिएटिव होगा क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी है, उनकी चीज़ों पर ग्रिप भी है और वो देख भी रहे हैं इस सारे मामले को। पहले भी उनका ताल्लुक मीडिया चैनल्स के साथ, रिपोर्टर्स के साथ, एंकर्स के साथ रहा है, तो दूसरा ग्रिप भी उनकी अच्छी है और जिस तरह से जो सिचुएशन जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं इस टाइम,
उनका इदराक भी है उन्हें। तो एक अच्छा फैसला कहा जा रहा है कि ये एक अच्छी टीम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनाई है, जो जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा हैं और शिबली फराज हैं। लेकिन अब इस पे नाज़रीन एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब वो ये कि जो जो ये कह रहे हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में कोई दरार है और ये रिलेशन थोड़ा सा ख़राब है और इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी, तो वो तो आज आज की जो अपॉइंटमेंट है उससे ये तो कम अज़ कम उन्हें क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और फ़ौज बतौर एक इदारा, ये सब पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और तमाम जो आप कहें कि जो प्लान्स बन रहे हैं, जो स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उसमें सिविल गवर्नमेंट और हमारी जो अस्करी हम क़यादत है वो सब एक पेज पर हैं। और सिर्फ अब आप देखेंगे इस पे बातें चलेंगी कि उनका जी फौज ने दे लिया जी, आईएसपीआर की तरह इंफॉर्मेशन को भी उन्होंने संभाल लिया। तो यार अगर अगर एक एक बंदा उसको एक्सपीरियंस है एक काम का और वो उसको आगे दूसरे किस जगह पर उसका एक्सपीरियंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वाई शुडंट बी, हमें करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यही सोचकर ये फैसला किया होगा। और अब वो किस तरह से इस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो एक इनिशिएटिव है, जो वो चाहते हैं कि उनका नरेटिव, हुकूमत के इनिशिएटिव्स, हुकूमत की जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचे, एहसास प्रोग्राम है, रिलीफ फंड है, दीगर चीज़ें हैं जो हुकूमत कर रही है और कैबिनेट के डिसीजंस हैं, वो टू द पॉइंट लोगों तक पहुँचे और लोगों को पता चले कि पीटीआई की हुकूमत क्या कर रही है। तो नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो इनमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ मेरी ज़ाती राय है। तो इंशाल्लाह आपसे कल राब्ता होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।